IVM. Hey everybody, welcome to another amazing week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money, for supporting the network. Guys, you should definitely check out some of the content that we're doing recently, which is somewhat COVID-related. Pawan's been doing an awesome job on the Pragati Podcast. All Thing Policy has also got a tremendous number of really great episodes about what's going on and the impact. We talk about this stuff on Cyrus Says, especially in the Cock and Bull episode. On Advertising is Dead, Varun's had a couple of episodes where he's spoken about the impact of this, as is Karthik on the Filter Coffee podcast. And across the network, definitely do check it out. I'm sure you'll enjoy yourself. And with that, let's get you to your show. स्वागत है आपका स्माइल इंडिया के इस अंक में मेरे यानी शिफा माइत्रा के साथ। आपका क्वारंटाइन कैसा चल रहा है? मैं तो खुश हूँ कि मैंने ध्यान यानी मेडिटेशन सीख लिया और आजकल रोज कर पाती हूँ। आप क्या सीख रहे हो नया? मेरी एक दोस्त की मम्मी है जो आजकल रोज पेंटिंग कर रही हैं। 40 साल बाद उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का मौका मिला, जरा सोचो। और एक मेरा 18 साल का भतीजा है जो रोज बेकिंग कर रहा है यूट्यूब से सीखकर। मुझे तो मजा आ रहा है देखकर कि लोग कैसे अपने ही अलग अलग पहलू पा रहे हैं। वैसे कॉलेज के छात्रों के लिए तो एक बहुत अच्छा मौका दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। सरकार द्वारा सभी कॉलेजों में NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम नाम का एक सब्जेक्ट होता है। तो इसके रहते उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि छात्रों को भेजो, हमें उनकी अब जरूरत है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिलाया कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अब बहुत से लोग आगे आए हैं। कुछ गरीबों के लिए खाना बनाने में मदद करते हैं तो कोई उसे बांटने में। कुछ लोग डेटा एंट्री करते हैं दफ्तर में ताकि राहत कार्य जल्दी बढ़ सके। तो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं BMC के लिए। कुछ मास्क बनाते हैं तो कुछ से बांटते हैं। हर काम के लिए उन्हें एक दिन की ट्रेनिंग मिलती है। इससे सरकार की सहायता तो हो रही है और जवां खून को कुछ करने का मौका मिल रहा है। उनके परिवारों से तो मैं यही कहूंगी कि होने दो अपने बच्चों को बड़ा। लोग अपनी बड़ी या फिर छोटी सोच इस वक्त हर तरफ दिखा रहे हैं। बुलंदशहर के आनंद विहार में रवि प्रसाद नामक एक सज्जन जो कैंसर से पीड़ित थे, कोरोना वायरस के शिकार हो गए और चल बसे। उनके 2 बेटे उनके साथ थे, बाकी बच्चे दूसरे देशों में थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए। कुछ रिश्तेदार शहर में थे, पर उन्होंने इस डर से मना कर दिया कि वो कोरोना से मरे थे। तब प्रमोद के पड़ोसी ने कहा, हम तेरे साथ सब रस्में करेंगे और शमशान घाट चलेंगे। पड़ोसी का नाम जुबैर था और वो कुछ और मुसलमान पड़ोसियों के साथ प्रमोद के पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। घर लौटने के बाद जब भाइयों ने पड़ोसियों का शुक्रिया किया तो एक बुजुर्ग ने प्रमोद को गले लगाकर कहा कि इंसानियत हर मजहब से पहले है। मुझे फिर यकीन हो रहा है कि देश में जब तक इंसानियत मौजूद है, हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं। इस वक्त हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। ये किस्सा सुनो। शैलेश पांडे मुंबई में रहते हैं और उनके माता पिता यूपी के प्रतापगढ़ में। उसके पिता बुजुर्ग है और डायबिटीज के मरीज। वो परेशान थे क्योंकि उनकी दवा आसपास की दुकानों में मिल ही नहीं रही थी। बेटे ने मुंबई से खरीदी, पर पहुंचाता कैसे? कुरियर वाले तो बंद थे। तो उसने ट्विटर पे मुंबई पुलिस से मदद मांगी। तुरंत उन्हें एक पुलिस अफसर का फोन आया और उन्होंने दवाई का नाम और पिताजी का पता मांगा। कुछ ही घंटों में प्रतापगढ़ के एक पुलिसकर्मी दवाई लेकर उनके घर पहुंच गए। दवाई ज्यादा लेकर गए ताकि आगे भी उन्हें तकलीफ ना हो, और पैसे भी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि शैलेश की दुआ सच्चे मन से निकली थी। यहाँ पे आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जितने बुजुर्गों की मदद कर सकते हो कीजिए। ये समय उनके लिए बहुत कठिन है, खासकर अगर वो अकेले रहते हैं। आसपास हैं तो उन्हें पूछकर दवाइयाँ या घर का सामान ला दीजिए। सभी लोग आजकल घर पे तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी ले जाइए। फेसबुक लाइक से ज्यादा अच्छी लगेगी उनकी मुस्कान। अगर आप उनसे दूर हैं तो फोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, उनका ध्यान रखिए। मैंने एक अकेली रहती मेरी मासी को केक भिजवाया और उसके बाद जब उन्होंने फोन किया तो हम दोनों कुछ नहीं कह पाए। और जाने से पहले मैं गोवा सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि उन्होंने दृष्टि मरीन नामक एक कंपनी को जिम्मा दिया था कुछ बीचेस साफ करने का। अब लॉकडाउन की वजह से लोग आते नहीं थे तो उनकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सरकार ने उन्हें रखा, उन्हें नया काम दिया, तो अब वो रोज जाकर खाना खिलाते हैं उन कुत्तों को जो वहां रहते हैं। वो बेचारे लोगों के बिना भूखे और बेबस थे, पर अब नहीं। है ना बढ़िया बात?
वैसे आप भी अगर स्ट्रे जानवरों को खाना खिलाना चाहते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे तक सरकार ने इसकी अनुमति दी हुई है। अगर आप देश के बारे में अच्छी बातें पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे गुड न्यूज इंडियंस का पेज जरूर देखिए। अगर आप दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो IVM की साइट पे जाइए या हमें वहां ढूंढिए जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट पाते हैं। हम आपको मिल जाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते। बेटा, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? देखो, इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है। Everyone is just enjoying free यार। आजकल के youngsters are only interested in partying and enjoying. उनको देश की पड़ी ही नहीं है। बेटा, तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तो you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. सुनो, तुमने ये WhatsApp forward देखा? So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Way of family WhatsApp groups, worst nightmare. Where what happens when you read a book. Basically, we're just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you can look them dead in the eye and go, Uncle, please sit. So join me, Joel, And me, Tushar. every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit.